तो बात यहां पर कर रहे हैं उदयपुर में कन्हैयालाल के मर्डर के प्रकरण पर। जयपुर में आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को पेश किया गया। रेकी करने वाले आसिफ और मोहसिन को भी उन्हीं के साथ पेश किया गया। एनआईए कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा है। अदालत ने अब आगामी 12 जुलाई तक उन्हें रिमांड पर भेजा है। सीबीआई कोर्ट नंबर 1 के पास एनआईए कोर्ट का चार्ज है। 10 दिन की अगली रिमांड 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजे गए हैं और उसके बाद में इसी बीच 10 दिन का एक बड़ा समय जब इंटरोगेशन होगा, हर तह तक पहुंचने की कोशिश और परत से परत, क्योंकि देखिए एक मामूली मर्डर केस नहीं है। इस पे बहुत सारे एंगल्स ऐसे सामने आए हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी और देखिए इस दौरान वकीलों का प्रदर्शन भी देखने को मिला, उनका गुस्सा भी फूट पड़ा। जानकारी ये भी सामने आई कि आरोपियों को जब लेकर पुलिस पहुंची, हालांकि पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात था, लेकिन वकीलों का गुस्सा आक्रोश इस हद तक था कि आरोपियों के साथ में मारपीट की जानकारी भी सामने आ रही है। आरोपियों के कपड़े भी फाड़े गए। जनता में आक्रोश है, चाहे वो वकील हो, वहां काम करने वाले लोग हो, हर कोई वहां पर उन्हें फांसी दो की मांग कर रहा था। चारों को जब पेश किया गया, 2 मुख्य आरोपी और 2 रैकी करने वाले, हत्याकांड से पहले रैकी करने वाले भी 2 साथी जिन्हें गिरफ्तार हाल ही में किया गया है। चारों आरोपियों को जब पेश किया गया और लेकर जाया जा रहा था, लोग वहां पर मौजूद थे। वकीलों को पता था कि वहां पर आरोपियों को लेकर पहुंच रहे हैं। मारपीट आरोपियों के साथ की गई है और उसके बाद में गुस्सा भी इस तरह से फूट पड़ा, आरोपियों के कपड़े तक वकीलों ने फाड़े। मारपीट में एक आरोपी के कपड़े फाड़ डाले। तो उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड, एक अपडेट आपको फोर्स इंडिया पर सबसे पहले। सीबीआई कोर्ट नंबर 1 में चारों आरोपियों को आज पेश किया गया। पेशी के दौरान जब लेकर जाया जा रहा था, चारों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर अब चूंकि भेज दिया गया है 12 जुलाई तक, लेकिन जब लेकर जाया जा रहा था, तस्वीरें देखिए, वकील और वहां पर जो लोग काम करते हैं काफी आक्रोशित थे, गुस्साए हुए थे इस चीज से लेकर। हर कोई इस चीज से स्तब्ध है, गुस्से में है, रोष में है और आरोपियों पर ये रोष, ये गुस्सा फूटा भी। मारपीट की गई आरोपियों से गुस्से में। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन हाई सिक्योरिटी के बावजूद लोग उन तक पहुंचे। मारपीट की, एक आरोपी के कपड़े भी फाड़े गए। नारेबाजी लगातार उसके बाद में चलती रही और इसी बीच जज ने यह फैसला किया कि सुनवाई और उनकी जो पेशी है, तमाम जो सवाल जवाब है वो बंद कमरे में किए जाएंगे सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि अभी जब तक पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हो जाता, जब तक सजा का ऐलान नहीं हो जाता और सजा भी उस तरह के जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, जिसकी जो एक नजीर बनकर बेसिकली सभी के सामने आ, और गुस्सा कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद में तभी ठंडा होगा जब लोगों की मांग सख्त से सख्त सजा पूरी होगी। ये तस्वीरें आज की। सीबीआई कोर्ट नंबर 1 में चारों आरोपियों को पेश किया गया। पेशी के लिए जब ले जाया जा रहा था तो आक्रोशित लोग उन तक किसी तरह से पहुंच गए। मारपीट उनके साथ में की गई, कपड़े भी फाड़े गए। 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। 10 दिन का समय, 10 दिन इंटरोगेशन यहाँ पर होगी और तमाम जो सवाल पूछे जाएंगे। एक मामूली मर्डर केस नहीं है, एक साधारण हत्याकांड नहीं है, कई एंगल है, आतंकी एंगल है। स्लीपर सेल से जुड़ी हुई जानकारी, क्या करने वाले थे, क्या मंसूबे थे, कहां से ट्रेनिंग लेकर आए थे, क्या और भी वारदातें उनकी लिस्ट में थी, क्या हिट लिस्ट में और भी कोई था, ये तमाम वो सवाल। और उसके बाद में बनकर जब चार्जशीट आएगी, चार्जशीट के तहत ही फांसी के तख्ते तक का जो रास्ता है आरोपियों के लिए वो तय हो पाएगा। 10 दिन के रिमांड, 10 दिन के ट्रांजिट रिमांड और उसके बाद में शायद दिल्ली भी अब उन्हें ले जाया जाएगा। दिल्ली की जेल में जाकर के अब एनआईए आगे की जो पूछताछ है, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट में आज पेशी हुई। चारों आरोपी, आपको फिर से एक बार बता दें, 2 मुख्य आरोपी इस हत्याकांड के जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने से पहले वीडियो बनाया, वारदात करते हुए वीडियो बनाया, वारदात के बाद में वीडियो बनाया और तीनों वीडियो को एक साथ रिलीज किया। ये दोनों आरोपी और साथ ही हत्याकांड से पहले कन्हैयालाल की रैकी भी की गई। जान का खतरा उन्हें था, उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया था, लेकिन लापरवाही। और चारों आरोपियों को जब पेश किया गया, लोगों में गुस्से की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन वहां पर लोगों ने किया, नारेबाजी करते रहे। और पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी कमलकांत हमारे साथ में जुड़े हुए। कमलकांत, देखिए आज जब पेशी हुई, अभी जानकारी आपसे ले भी रहे थे, चारों आरोपी जब पहुंचे, पुलिस जाब्ता वहां पर हालांकि तैनात था, सिक्योरिटी थी, लेकिन गुस्साए लोग कैसे ना कैसे पहुंच गए और मारपीट उनके साथ में की गई। ये जानकारी पूरी अपडेट आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि चारों आरोपियों को जब कोर्ट में लाए उस दौरान पूरी पुलिस व्यवस्था थी, पूरी सिक्योरिटी थी, यूआरटी, ईआरटी और राजस्थान पुलिस के जवान मौजूद थे। और जब यहाँ से लेके गए
उस दौरान ऊपर से नीचे, क्योंकि कोर्ट थी थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर से जब नीचे लाए तो जी। जैसे कोर्ट परिसर में आए तो गुस्साए वकीलों ने उनके साथ चारों आरोपियों के साथ मारपीट की जी। और मारपीट में एक आरोपी के तो कपड़े भी फाड़े गए। ये सबसे बड़ी बात है कि इतना जाब्ता होने के बावजूद भी आरोपियों के साथ मारपीट हुई। जी बिल्कुल कमलकांत, उसके बाद में स्थितियां कैसी बनी? आपने जानकारी दी कि एक आरोपी के कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस ने फिर कैसे संभाला? क्योंकि जरूरी है उन लोगों का अभी जब तक ये कार्रवाई चलती है तब तक एटलीस्ट ठीक रहना। जी, जब तक कोर्ट की कार्रवाई चलती रही, करीब 1.5 घंटे तक, ये 1.5 से 2 घंटे तक ये आरोपी कोर्ट रूम में रहे जी। और इस दौरान वकील यहाँ नारेबाजी कर रहे थे और सभी में आक्रोश था और वो बार बार ये नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम, आरोपियों को फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, इस तरह की नारे वो बार बार लगा रहे थे। और वो सुबह से ही 10 बजे से आज यहाँ इस आक्रोश था वकीलों में और यहाँ मौजूद थे वो। और जब उनको पेश किया गया कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा नारे लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद जब उनको यहाँ से ले जाया गया पेशी के बाद, तो थर्ड फ्लोर से और नीचे तक। बिल्कुल कमलकांत, देखिए लोगों में आक्रोश तो है, लेकिन इस समय में विवेक के साथ काम लेना और संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस आरोपी से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए न्याय व्यवस्था बनाई गई है, पुलिस वहां पर उसके साथ में लगी हुई है और अब उसकी माकूल सजा उस तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन अब कमलकांत, आपने जिस तरह से पहले जानकारी दी थी कि ATS अभी नहीं शिफ्ट किया जाएगा शायद, क्या फिलहाल कार्रवाई कहाँ पर है? फिलहाल वो चारों आरोपी मौजूद हैं अभी इस समय? जी, सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ATS ही ले जाया गया है और फिलहाल उन्हें यहीं रखेंगे। उसके बाद उनका दिल्ली ले जाने का ऐसी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली ले जाएंगे चारों आरोपियों को। चलिए कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, जो कि मुख्य आरोपी, उन्हें पेश किया गया। साथ ही रैकी करने वाले आसिफ और मोहसिन को भी पेश किया गया। गुस्साए लोग थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोचना ये भी है कि न्याय व्यवस्था पर अपना विश्वास बनाए रखें। सख्त से सख्त सजा की मांग लोग कर रहे हैं, वो होगी भी, लेकिन उसके लिए उन लोगों का जवाब देना भी जरूरी है और जवाब के लिए रिमांड अगले 10 दिन की।